चलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 3 घंटाकरण इस पाठ का वाचन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पूरी कहानी को देखा। अब हम इस कहानी का वाचन करेंगे जिससे आपको पाठ का वाचन करने में आसानी होगी। इसके बाद फिर स्वाध्याय के प्रश्न भी हल करेंगे। पाठ 3 घंटाकरण। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूल कर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई, इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दें तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुँचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान मनुष्य ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती तो वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। तो बच्चों, इस पाठ से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि जब तक सच हमें सही तरीके से पता न हो तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। इसमें जो प्रश्न हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हम उनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अफवाह का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, अफवाह से लोग बहुत डर गए। दूसरा प्रश्न है, राजा ने भूत को जंगल से निकालने के लिए किसे बुलाया? तो राजा ने भूत को जंगल से निकालने के लिए सयानों और जादूगरों को बुलाया। तीसरा प्रश्न है, बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था? उसका उत्तर है, बुद्धिमान मनुष्य भूतों में विश्वास नहीं करता था। चौथा प्रश्न है, साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? इसका उत्तर है, बुद्धिमान मनुष्य साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। अगला प्रश्न है, बंदर घंटा कब बजाते थे? तो इसका उत्तर है, बंदर घंटा तब बजाते जब उनकी मौज होती। छठा प्रश्न है, बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को कौन सी सलाह दी? तो इसका उत्तर है, बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की सलाह दी। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
इसमें दिया है समय का महत्व, इस पर निबंध लिखना है। तो मैं आपको कुछ मुद्दे बताती हूँ जिसके अनुसार आप स्वयं एक निबंध तैयार करेंगे। बच्चों, समय के बारे में जो मुद्दे हैं उसमें आपको मुद्दों को जोड़ के उसके आधार पर निबंध तैयार करना है। पहला मुद्दा है समय जो है अनमोल वस्तु। समय का महत्व समझने से लाभ, समय का महत्व न समझने से नुकसान, समय बर्बाद करना भारी भूल और समय का सदुपयोग जरूरी। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपको एक निबंध तैयार करना है और अपनी टीचर को दिखाना है। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है जोड़ी मिलाकर वाक्य लिखो। ठीक है, तो मैं पहले आपको जोड़ी मिलाकर दिखा देती हूँ, उसके बाद उस वाक्य को पूरा करके कैसे लिखना है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो उस नगर के राजा को, इसका उत्तर क्या होगा? उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। उस नगर के राजा को बड़ी चिंता हुई। जब उनकी मौज होती तो वे घंटा बजाते। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से जोड़ी तो लगानी ही है, साथ में आपको इसके वाक्य भी पूर्ण करने हैं। तो वाक्य कैसे हम पूर्ण करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर है, देखो पहला प्रश्न जो था उस नगर के राजा को, तो उसके आगे मैंने बड़ी चिंता हुई साथ में लिखा है। फिर दूसरा है जब उनकी मौज होती तो वे घंटा बजाते। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। चौथा है उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। पांचवा जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। इस तरह से हमने वाक्य को पूर्ण किया है, आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे यहाँ, चित्र देखकर अंधविश्वास को पहचानो और इन पर कभी विश्वास मत करो। तो आपको क्या है ये अंधविश्वास, हमें इसे ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या किया है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। ठीक है, तो बिल्ली रास्ता काट देती तो कभी कभी लोग घर में लौट जाते कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। वो जानवर है, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इस बात पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा देखो चित्र, यहाँ पर सांप काट लिया बच्चे को और झाड़ फूक वाला आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखना है आपको सांप काटने पर ओझा झाड़ फूक करने वाला। तो ये भी एक अंधविश्वास है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर है बाहर जाते समय किसी का छींकना। फिर चौथा है पीछे से टोकना। फिर 3 लोग साथ में कभी कभी जाते, देखो आपके मम्मी बोलते 3 लोग मत जाओ, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा बोलते हैं। तो 3 तिगाड़ा की मान्यता है। और नींबू मिर्ची टांगने का टोटका होता है, यहाँ पे आपको दिखाया है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुए सब, तो आपको इसको अपनी कॉपी में देखकर लिखना है। ठीक है, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, सांप काटने पर ओझा से झाड़ फूक करवाना, बाहर जाते समय किसी का छींकना, पीछे से टोकना, 3 तिगाड़ा की मान्यता, नींबू मिर्ची टांगने का टोटका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कॉपी में तो लिखनी है, लेकिन ये इन्हें मानना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास है। अब आगे जो अंतिम प्रश्न है हमारा, छोटे से बड़े आकार के आधार पर इनका क्रम बताओ। यहाँ प्रश्न दिया है विश्व, गांव, राज्य, तहसील, देश और जिला। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, उत्तर में गांव आएगा, फिर तहसील आएगी, फिर जिला आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर देश और फिर विश्व। इनका आकार बढ़ता जाता है, उसी के अनुसार हमने इनको क्रम में लगाया। तो बच्चों यहाँ पर हमने पाठ का वाचन किया और प्रश्नोत्तर को लिखा है, और आप भी इसको अपनी कॉपी में लिखोगे।